नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 5A समांतर श्रेणी डॉक्टर मनोहरे गणित कक्षा 10 का चौथा सवाल देखेंगे। श्रेणी 1, 1, 2, 3, 5 समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों? ये हम लोग को बताना है। और अगला सवाल भी देखेंगे। यदि a धन 1, 3a 4a धन 2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान याद करो और श्रेणी को 5 पदों तक लिखो। ये धन 2 है, ठीक है। यदि k प्लस 2 4k माइनस 6 तथा 3k माइनस 2 तीन क्रमांक संख्या समांतर श्रेणी में है तो k का मान बताइए। और a के किस मान के लिए a धन 4a 3a समांतर श्रेणी में है। अगला सवाल हम लोग ये भी देखेंगे। समांतर श्रेणी इतना के अगले 3 पद लिखिए और समांतर श्रेणी इतना के 3 पद लिखिए। इतना इतना दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं हम लोग। और 10वां भी देख लेंगे। समांतर श्रेणी इतना का प्रथम पद और समांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बहुत ही फास्ट देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो शुरू करते हैं चौथा सवाल इसका। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, चौथा सवाल दिया हुआ है। AP 1, 1, 2, 3, 5 समांतर श्रेणी में नहीं है। कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं है ये बताना है हम लोगों को कि ये समांतर श्रेणी में क्यों नहीं है। तो चलिए भाई, ये अगर समांतर श्रेणी में होगा तो इसके सर्वांतर समान आने चाहिए। तो हम लोग जो सर्वांतर निकाल के देखते हैं कि सर्वांतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे है 1, 1, ठीक है। तो 1, 1 का मतलब प्रथम पद 1 हो गया, दूसरा पद 1 हो गया, तीसरा पद 2 हो गया, चौथा पद जो है आपका 3 हो गया है, ठीक है। पांचवा पद आपका जो है 5a है, ठीक। तो हम लोग अगर D1 निकालें तो D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 का मतलब है 1, A1 का मतलब है 1, तो ये हो जाएगा 0। फिर D2 अगर निकालें दूसरा सर्वांतर, सर्वांतर सब जगह समान आना चाहिए ना। तो दूसरा सर्वांतर अगर हम लोग निकालते हैं तो दूसरा सर्वांतर निकालते हैं तो A3 में से A2 हटाएंगे तो A3 यानी कि हमारा 2 है और A2 1 है। तो ये जो है कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो देखिए ना, पहले ही जो है सर्वांतर समान नहीं हो रहा है। तो जब सर्वांतर समान नहीं है तो यह समांतर श्रेणी में हो ही नहीं सकता। तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः यह समांतर श्रेणी, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि a प्लस 1, यदि दिया है हमें दिया है, डायरेक्ट लिखेंगे हल, और हल में दिया है ई लिखेंगे, ठीक है। तो दिया है, क्या दिया है, दिया है हमें कि यदि a प्लस 1, a प्लस 1 3a a प्लस 4a प्लस 2 4a प्लस 2 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग को a का मान ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है हमने, a का मान, ठीक है। हमें a का मान ज्ञात करना है, हमें a का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यह हमको AP दिया हुआ है, AP जो है दिया हुआ है, ठीक है। a का मान ज्ञात करने के लिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि सर्वांतर क्या होता है, समान होता है, तो दो सर्वांतर निकाल के तुलना कर देना है, ठीक है।
तो एक वो पहले जो है D1 निकालिए, ठीक है। तो D1 के लिए जो है क्या हो जाएगा, ये आपका पहला पद हो गया, ये आपका दूसरा पद हो गया और ये आपका तीसरा पद हो गया। तो D1 अगर हम लोग निकालें तो D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो A2 में से जो है हम लोग A1 घटा देंगे। तो A2 हमारा क्या है, A2 3A है और माइनस में क्या करना है, A+1 करना है, ठीक है। तो अगर A+1 हम लोग करते हैं तो क्या होगा, तो 3A माइनस में A हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा। जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माने माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये जो है दोनों माने माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा। अब 3A में से 1 घट जाएगा तो 2A हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा 1, माइनस में 1। तो D1 आपका हो गया, D1 इतना हो गया आपका, ठीक है। अब D2 निकाल लीजिए, दूसरा सर्वांतर। दूसरा सर्वांतर निकालेंगे तो A3 में से A2 घटा देंगे, ठीक। अब A3 में से A2 घटा देंगे, A2। तो A3 क्या है, तो A3 है आपका 4A+2 और माइनस क्या करना है A2, तो A2 का मान है 3A, ठीक। तो घटाइए, तो 4A+2 और माइनस में 3A, तो ये क्या हो जाएगा, 4A में से 3A घट जाएगा तो केवल हो जाएगा A और प्लस में 2, ठीक है। अब कहा गया है कि चूंकि ये समांतर श्रेणी में है तो इसलिए सर्वांतर क्या होगा, बराबर होगा। लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी है, चूंकि यह समीकरण समांतर श्रेणी में है, जो दिया गया है समीकरण वाई समांतर श्रेणी में है। तो समांतर अगर श्रेणी में है तो D1 बराबर होगा D2 के, D1 बराबर हो जाएगा D2 के। तो ये आपका D2 है ना, तो D1 बराबर लिख दीजिए D2। तो D1 का मान कितना है 2A-1 और D2 का मान कितना है, तो A+2 है। अब ये तुलना करा दीजिए तो इससे आराम से A का मान निकल जाएगा। तो 2A और A को इधर लाएंगे तो माइनस में A हो जाएगा। फिर इसको पक्षांतर करते हैं तो -1 जब बराबर के इधर आएगा तो प्लस में जो है क्या हो जाएगा 1, आई प्लस में 2 हिले है तो 2 अधन 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2A में से 1 घटेगा तो A हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, तो A की वैल्यू हो जाएगी 3। तो कह रहा है कि A का मान बताइए और श्रेणी को 5 पदों तक लिखिए। अब इस श्रेणी को 5 पदों तक लिखना है A के मान बताने पर, ठीक है। तो अगर हम लोग श्रेणी बनाएं तो श्रेणी क्या हो जाएगा हमारा, तो A बराबर अगर 3 हो गया तो श्रेणी हम बनाते हैं। तो समांतर श्रेणी कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले A1 हमारा हो जाएगा, A1 क्लियर करते हैं। तो A1 हमें A+1 दिया है, इसका मतलब A1 हमें A+1 दिया है। तो A+1 का मतलब A का मतलब 3 धन 1 का मतलब 1, तो 4 धन 3 धन 1 बराबर 4 हो जाएगा। तो पहला पद 4 हो गया। दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो दूसरा पद हमको दिया गया है 3A। अरे मनवा रखेंगे, आइए ना सवाल दिया गया है तो इसमें मान भर देंगे। तो 3 1 4 हो जाएगा, 3 3 के 9 हो जाएगा, 3 चौको 12 2 14 हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे A2 हो जाएगा 3 3 के 9 A3
A2 हो गया 3×3 = 9। A3 अगर निकालें तो A3 हमारा क्या हो जाएगा, 4×3=12 ठीक है। A4 का हो जाएगा, तो A4 देखिए 14 में ये समांतर से ये अंतर जोड़ दिया जाता है। 14 में अंतर अगर हम लोग निकालें D, तो देखिए D कितना हो जाएगा, तो A का मान कितना निकला है 3, तो 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 3 दूना 6 में से 1 घटा देंगे 5, तो हमारा सर्वांतर निकला है हैजा D बराबर हम लोग लिख सकते हैं, D बराबर ले सकते हैं 5, A बराबर 3। तो आराम से अब समान चौथा पद निकालिए ना, तो 14 5 19 हो जाएगा ठीक है। फिर पाँचवा पद निकालिए, तो पाँचवा पद का मतलब A5, तो A5 कितना हो जाएगा, 19 में 5 जोड़ दीजिए तो 9 5 14 24 हो जाएगा ठीक है। तो इस तरह से 5 गो पद हो गया। A5वां पद निकल गया। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः A बराबर कितना है, तो 3 है। A का मान 3 दे दिया, और समांतर श्रेणी AP हमारा क्या हो जाएगा, तो AP हमारा हो जाएगा AP पहला पद 3, 3 में 5 जोड़ दीजिए, 3 में पहला पद जो है A बराबर 3 निकला है ना, पहला पद A बराबर 3, A2 जो हमारा हो जाएगा 9 ठीक है। A3 हो जाएगा 14, A4 हो जाएगा 19, A5 हो जाएगा 24। सॉरी, यहाँ जो है A का मान 4 है ना, A का मान नहीं, प्रथम पद का मान, तो प्रथम पद A1 का मान 4 है, यह 4 रहेगा 4, तभी ना 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 5 जोड़ेंगे 19, 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक। छठवां सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 6 का दिया है कि क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है k+2 और 4k-6 और 3k-2 समांतर श्रेणी में है। 3 क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में है, तो k का मान याद करना है हम लोगों को। क्या करना है, k का मान याद करना है ठीक है। इस समांतर श्रेणी में है, AP में है, ये AP में है ठीक है। AP में है तो हम लोगों को जो है k का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोगों को D1 निकालना पड़ेगा, D2 निकालना पड़ेगा, दो को जो है सर्वांतर निकालना पड़ेगा। तो D1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, IA1 हो जाएगा, IA2 हो जाएगा, IA3 हो जाएगा। तो D1 के लिए क्या करते हैं, A2 में से A1 घटा देते हैं, अगले पद में से इसके पिछला पद घटा देते हैं, अगला में से पिछला घटा देंगे ठीक है। तो 4k-6 में से k+2 घटा देना है, k+2 घटा देना है। तो 4k-6 माइनस में k माइनस में 2 हो जाएगा, होगा। तो इसको हम लोग 4k में से 1 k घट जाएगा तो 3k हो जाएगा, माइनस में 6 माइनस में 2 तो माइनस में 8 हो जाएगा। तो D1 का मान हो गया 3k-8 ठीक है। अब D2 निकालते हैं, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, तो D2 A3-A2 हो जाता है। तो A3 का मान कितना है, A3 का मान 3k-2 है, माइनस में A2 का मान कितना है, तो 4k-6 है। तो 3k माइनस में 2 माइनस में 4k प्लस में 6 हो जाएगा। भाई ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा ठीक है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब 3k
में से 4 के घटा दीजिए, 3k में से 4 के घटा दीजिए, यानी कि 4 में से 3 जा तो माइनस में k हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में k हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस में 2 है, अब प्लस में 6 है, तो ये हो जाएगा प्लस में 4, 6 में से 2 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो D2 का मनवा आपका हो गया माइनस में k अब प्लस में 4। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि चूंकि ये दिया गया समीकरण क्या है, समांतर श्रेणी में है, चूंकि समांतर श्रेणी में है, चूंकि समांतर श्रेणी में है, चूंकि समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में है तो D1 बराबर हो जाएगा D2 के, D1 बराबर हो जाएगा D2 के। D1 का मान कितना आया है, तो D1 का मान आया है 3k माइनस में 8, और D2 का मान कितना आया है, माइनस में k प्लस में 4, यही ना आया है। तो यहाँ पे माइनस k को हम लोग इधर लाते हैं तो 3k माइनस में प्लस में हो जाएगा k, माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, फिर बराबर लगा के इसको इधर लाएंगे तो 8 माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा, प्लस में 4 यहाँ पे पहले से है, तो 8 4 कितना हो जाएगा यानी 12, ये कितना हो जाएगा तो 3 1 4 हो जाएगा, तो 4 के हो जाएगा बराबर 12, तो के बराबर कितना हो जाएगा 12/4, के बराबर कितना हो जाएगा 12/4, तो 4 तिया 12 3, तो के का मान कितना हो जाएगा 3, यही हमारा जो है क्या होगा आंसर, के का मान कितना हो गया 3, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल कह रहा है कि ए के किस मान के लिए a धन 4 और 3a एक समांतर श्रेणी में होगा, ए के किस मान के लिए, मैंने ए का मान बताना है हम लोगों को। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हम लोग ए का मान बताना है तो सर्वांतर ज्ञात करेंगे, तो सर्वांतर निकालते हैं, D1 बराबर क्या हो जाएगा, तो A2 माइनस A1 हो जाएगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा, A1 है, तो A2 का मान देखिए A धन कितना है 4 है, A1 का मान देखिए तो माइनस में 1 हो जाएगा, तो प्लस में A माइनस में A, ये हो जाएगा 0, तो खाली हो जाएगा 4, यानी कि D1 का मान हो गया 4। अब D2 का मान निकाल लेते हैं, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, तो A3 में से A2 घटा देते हैं, तो A3 का मान कितना है, A3 का मान है 3, माइनस में A2, तो A2 का मतलब A धन 4, ये न दिया है भाई, है पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद, तो ये हो गया। तो अब 3a माइनस में हो जाएगा a माइनस में हो जाएगा 4, तो 3a में से ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2a माइनस में हो जाएगा 4, तो D2 का मान हम लोग निकाल चुके हैं कितना, 2a माइनस में 4। अब चूंकि समांतर श्रेणी में है, चूंकि समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में है तो D1 हमारा बराबर हो जाएगा D2 के, बराबर होना चाहिए। तो D1 का मान कितना है 4, तो यहाँ पर हम लोग 4 बराबर लिख सकते हैं D2, तो D2 का मान कितना है 2a माइनस में 4, यही ना है। तो 4 को हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अब प्लस 4 हो जाएगा, 4 को पक्षांतर कर रहे हैं इधर लाएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, अब बराबर 2a हो जाएगा, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 बराबर 2a, तो 2 को इधर लाएंगे तो 8 बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर a, तो 2 से 2 चौको 8 कट जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a बराबर 4, a बराबर कितना हो जाएगा 4, अरे भाई 2 चौको 8 4 है ना है भाई, ठीक, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4, तो कह रहा था a का मान बताइए, तो a का मान हो गया 4, खाली a का मान ही तो बताना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये बराबर 4। ठीक है, और फिर हम लोग जो है 8वां सवाल देखते हैं फटाक से। 8वां सवाल हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि 5 14/3 5 14/3 और 13/3 और 4 13/3 और ये कौन सी 4, ये जो है हमको दिया गया है कि अगले 3 पद लिखिए, समांतर श्रेणी
कि अगले 3 पद लिखिए। तो इस समांतर श्रेणी में है और इसके अगला 3 पद लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग D1 ज्ञात कर लेते हैं। भाई सर्वांतर ज्ञात करेंगे तभी होगा। तो अगर हम लोग D1 ज्ञात करें तो D1 क्या हो जाएगा, 14/3 में से 5 घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 14/3 और माइनस में 5। भाई दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं D1 के लिए, ठीक है। तो जो है क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15। अब 15 में से 14 घटेगा तो माइनस में हो जाएगा 1/3, ये ना होगा। 3 × 5 = 15, 15 में से 14 घट जाएगा तो 15 में से 14 घटेगा, चिन्ह माइनस का ज़्यादा रहेगा तो इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। तो सर्वांतर हो गया 1/3। तो बस अब हम लोगों को जो है क्या करना है, अगला पद बताना है ना। अगला पद यानी कि हमारा जो है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा पद 4 है। तो 5वां पद अब हम लोग निकाल सकते हैं। अगर D बराबर हम लोग का D1 बराबर निकल गया है तना, D1 बराबर इतना निकल गया। तो अगर हम लोगों को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद अगर ज्ञात करना है तो 5वां पद बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 में जो है धन जोड़ देंगे कितना, 4 में धन जोड़ देंगे माइनस में 1/3, माइनस में 1/3 जोड़ देना है। तो 4 प्लस माइनस माइनस 1/3, तो 3 चौको 12, अब 12 में से 1 घट जाएगा, 12 में से 1 घट जाएगा तो 3 चौको 12, 12 में से 1 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 11/3, ये प्लस में होगा तो 11/3, अगला पद 11/3 हो गया। और कह रहा है ज्ञात करने के लिए अगले 3 पद बताइए। तो A3 A5 हो गया। अब A6 निकालिए। तो A6 का मतलब कौन चीज़ कि इसमें जो है अब जोड़ दीजिए -1/3, तो 11/3 अब प्लस में कर दीजिए माइनस में 1/3, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 11/3 और माइनस में 1/3, तो ये हो जाएगा 10/3 और वो प्लस में, ठीक। इसके बाद से जो है ये 6वां पद हो गया। अब 7वां पद निकालिए। तो 7वां पद का मतलब अब 10/3 में फिर जोड़ दीजिए माइनस में 1/3, तो 10/3 और माइनस में 1/3 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो 10/3 और माइनस प्लस माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 10 में से 1 घट जाएगा, हर बराबर है तो 10 में से 1 घटा के लिख दीजिए। तो 10 में से 1 घटेगा तो 9/3। तो हमारा जो है अगला 3 पद, अगला 3 पद हो गया। अगला 3 पद हमने क्या निकाला कि 11/3, 11/3, 6वां पद निकला है 10/3। इसके बाद से कौन सी हो जाएगा, 7वां निकला है 9/3, 9/3। तो अगला 3 पद हो गया 11/3, 10/3, 9/3। यही आपका आंसर हो गया, यही पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका 8वां सवाल हो गया। अब इसमें देखिए हमको दिया गया है A बराबर है 1/2 के और D बराबर है -1/6 के। तो 3 पद ज्ञात करना है। तो अगर हम लोग A पद निकालें, A पद, तो A पद बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद में जो है क्या जोड़ देना है, ये इसको जोड़ देंगे तो यानी कि A धन D हो जाता है। A पद, A पद का मतलब A(n-1) × D, तो n का मान 1 हो जाएगा 1 × D, तो ये 0 हो जाएगा ना। A1 बराबर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है A धन n-1 × D होता है A पद के लिए। A पद के लिए सूत्र क्या होता है, A पद बराबर सूत्र होता है A प्लस n-1 × D, ठीक है। अरे ना समझ में आए तो बस क्या कीजिए, पहला पद है 1/2 हो जाएगा, ये में है जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपका जो है दूसरा पद निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए A का मतलब हम लोग को अब पहला पद निकालना है, ठीक है। तो A1 बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A धन
n-1, तो n का मतलब 1 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a का मान कितना है 1/2। देखिए धन में इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0। 1 में से 1 जा 0 और 0 इंटू डी का मतलब 0। तो a1 बराबर आपका पहला पद हो गया a1 बराबर 1/2, पहला पद हो गया। अब दूसरा पद निकालिए, तो दूसरा पद के लिए क्या हो जाएगा a धन n-1 इंटू डी। तो n-1 का मतलब या 2 लिखिए, अब 2 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा a धन 2 में से 1 जा 1, तो डी हो जाएगा। तो a में जो है डी जोड़िए, तो a का मतलब है 1/2 और डी का मतलब है माइनस में 1/6, यही ना है। तो 1/2 और माइनस में 1/6, माइनस में 1/6, तो 2 और 6 का लस हो जाएगा 6, 2 3 6 माइनस में 1, तो ये हो जाएगा 3 में से 1 जा 2/6, तो 2/6 हो गया। 2 से काट सकते हैं, 2 का 2 2 3 6, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो a2 की वैल्यू हो जाएगी 1/3, a2 बराबर हो जाएगा 1/3। ये हो गया तीसरा पद। और फिर दूसरा पद, अब तीसरा पद निकालिए। तो तीसरा पद का मतलब क्या हो गया कि 1/3 में 1/3 में क्या जोड़ दीजिए माइनस में 1/6, सर्वांतर जोड़ देते हैं। ठीक, वही बतिया हुआ, सूत्र लिखेंगे तो इतना ही आएगा। तो 1/3 और माइनस में 1/6, तो ये क्या हो जाएगा 3 6 का लॉस 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 माइनस 1 बराबर ही हो जाएगा 1/6। तो आपका a3 हो गया 1/6। a3 का मान कितना हो जाएगा 1/6। तो अतः समांतर श्रेणी हम लिख सकते हैं अगला 3 पद। तो अगला 3 पद तो अगला 3 पद क्या हो जाएगा, अगला 3 पद a1 का मान कितना निकला है तो 1/2, a2 का मान कितना निकला है तो 1/3, a2 का मान 1/3, a3 का मान कितना निकला है तो 1/6। ठीक है, तो ये हमारा जो है 3 पद हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है सवाल नंबर 10 देख लेते हैं। सवाल नंबर 10 का कह रहा है बस में है कि नहीं है भाई सवाल नंबर 10। तो सवाल नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 2 है, -2 है, -6 है, -10 है। समांतर श्रेणी में दिया हुआ है 2, -2, -6, -10, इस समांतर श्रेणी में दिया गया है। का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद इसका तो ये हो जाएगा, तो प्रथम पद यानी कि a1 तो इसका हो जाएगा आपका 2। अब सर्वांतर ज्ञात करना है d, तो d ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, तो माइनस में 2 और माइनस में जो है कौन सा हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा -2 -2, तो माइनस में हो जाएगा 4। तो सर्वांतर d बराबर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो d बराबर हो गया -4। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, अतः प्रथम पद a1 बराबर हो जाएगा, प्रथम पद a1 बराबर 2 और d बराबर हो जाएगा, d1 लिखिए चाहे d लिखिए, तो माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा जो है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सब मिला के आपका 10वां सवाल भी कंप्लीट हो गया। तो ये प्रश्नावली आपका 5A कंप्लीट हो गया। अगले जो है वीडियो में हम लोग उदाहरण देखेंगे इसका, और उसके बाद से प्रश्नावली फिर देखेंगे। और कोई भी डाउट है इस सवालों में तो आप लोग जो है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।